हेलो दोस्तों, हियर इज द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ ग्लोबल फ्रीज। जैंगी ने कम्युनिकेशन डिवाइस पर पूछा, क्या तुमने मायूमी को ढूंढ लिया? यस कैप्टन। ये है और ज़ूम मियाओ सातोरू सिमोनो की बॉडी के पास खड़े थे। वहीं दूर मायूमी बैठी कांप रही थी। उन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आई। क्या हमें उसे मार देना चाहिए कैप्टन? मायूमी के मरने से फीनिक्स रेन की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस कम हो जाती और उसे मारना आसान हो जाता। जेंगी ने गहरी सांस ली और बोला कि उसे मरने मत देना, उसे जिंदा पकड़ो। येहे ने कहा यस कैप्टन और मायूमी के पेट पर एक मुक्का मार दिया, जिससे वो झुकी और उसके पेट से स्टमक फ्लूइड बाहर आ गया। डैम नियॉन बिच, येहे ने गुस्से में कहा और उसके मुंह में गन ठूस दी ताकि वो मरने की कोशिश न कर सके। ज़ूमियाओ ने उसे कंधे से पकड़ लिया। शिनशिन भी फ्लावर के साथ जेंगी के पास आई। येहे ने मायूमी को घसीटते हुए कहा, कैप्टन इसका क्या करना है, क्या इसे मार दें? जेंगी ने मुस्कुराते हुए मायूमी की तरफ देखा और बोला, नहीं, मुझे अभी इसकी जरूरत है। मायूमी इतनी कमजोर थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। यह के मुक्के के बाद तो वो और भी कमजोर हो गई थी। जेंगी ने शिनशिन से कहा, शिनशिन अपनी एबिलिटी का यूज करो। शिनशिन समझ गई और एक एरो ऑफ लस्ट मायूमी ताकियुची को मार दिया। एंजल ऑफ लस्ट ने मायूमी ताकियुची को कंट्रोल कर लिया और वह उनकी गुलाम बन गई। शिनशिन ने झुककर मायूमी ताकियुची से पूछा, अब बताओ फीनिक्स रेन को कैसे मारा जा सकता है? मायूमी की आंखों में एक पिंक मिस्ट फैल गया। अब वो सिर्फ शिनशिन पर ट्रस्ट कर सकती थी। उसने कहा, फीनिक्स रेन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि अगर उसकी बॉडी में एक ड्रॉप खून भी बचा होगा तो भी वो रीजनरेट कर सकता है। उसे मारने के लिए उसका पूरा एसेंस ड्रेन करना होगा, जिसके लिए उसे शायद 10,000 बार मारना पड़े। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और वहां पर एकदम शांति छा गई। 10,000 बार मारना होगा? जेंगी की स्पेशल एबिलिटी भी अभी काम नहीं कर रही थी और बाकी टीम मेंबर्स में से तो कोई उसे एक भी बार नहीं मार सकता था। यान शिनशिन ने शांत स्वर में कहा, क्या कोई और तरीका नहीं है उसे मारने का? मायूमी ने कहा, खुद को मरने दो। फीनिक्स रेन खुद ही अपने आप को खत्म कर सकता है। पैटी शू ने अपने बाल पकड़ लिए और बोला, क्या वो पागल है जो खुद को मारेगा? जेंगी उठा, अपने हाथ में रखी सिगरेट को फेंका और फिर बोला, मुझे समझ आ गया, चलो इसे ट्राई करते हैं। येहे ने पूछा, कैप्टन क्या आपके पास कोई प्लान है? जेंगी ने कहा, हाँ, और ये वर्थ इट रहेगा। उसने मायूमी ताकियुची की तरफ स्माइल देते हुए कहा, अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए तो आधी लड़ाई तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। बैटलफील्ड में फीनिक्स रेन ने सबको प्रेशर में डाल रखा था। टेंगू स्क्वाड के 2 मेंबर्स एक झटके में मारे गए। अगर लियांगी और बेली चैंकिंग अपनी लाइफ का रिस्क लेकर उससे ना लड़ रहे होते तो बाकी मेंबर्स ऐसे ही मर जाते। लेकिन अचानक फीनिक्स रेन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी फील्ड विजन में कुछ चेंज हुआ था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? वो 5 सेकंड फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा था। उसे टेंगू स्क्वाड के मेंबर्स के अटैक्स दिखाई नहीं दे रहे थे कि वो कहां से अटैक करने वाले हैं। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ इम्पोर्टेंट चीज खो दी है। उसने याद करने की कोशिश की कि उसकी कोई एक साथी थी जिसका नाम था मायूमी ताकियुची। तभी एक जानी पहचानी आवाज फील्ड में गूंज गई। फीनिक्स रेन ने अपना चेहरा उठाकर देखा। उसकी आंखों में एक नफरत फैल गई। जेंगी। उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसने अपने शरीर को झुकाकर ताकत इकट्ठी की और हवा में एक तोप के गोली की तरह उछल गया। जेंगी ने अपने फ्लाइंग डिवाइस से उसको डॉज किया और अपने थंडर स्ट्राइक से उस पर एम लॉक किया। फीनिक्स रेन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम इससे मुझे मार सकते हो? जेंगी की बुलेट्स फीनिक्स रेन की स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी। लेकिन अचानक थंडर स्ट्राइक की साउंड पूरी फील्ड में गूंज गई और एक बुलेट फीनिक्स रेन की बॉडी को चीरते हुए निकल गई। वो मरते हुए भी ये चीज समझ नहीं पा रहा था कि जेंगी ने उसे कैसे मारा। जेंगी हवा में खड़ा था। उसकी बॉडी पर ब्लड फ्लेम्स आ रहे थे। उसके पास मायूमी ताकियुची की एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो फीनिक्स रेन के 5 सेकंड्स के मूवमेंट का अंदाजा लगा पा रहा था। फीनिक्स रेन का शरीर फायर्स में जल रहा था। ये रीजनरेशन की प्रोसेस थी। उसका शरीर रीजनरेशन के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन टेंगू स्क्वाड के मेंबर्स ने एक जेट गन निकाली और उसकी तरफ दौड़े। फीनिक्स रेन के शरीर पर व्हाइट स्मोक फैलने लगा। ये लिक्विड नाइट्रोजन थी जो कि टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जा सकता था। लिक्विड नाइट्रोजन इंजेक्ट करते ही फीनिक्स रेन का शरीर पूरा बर्फ से जमने लगा। ये नाइट्रोजन बॉडी के सेल्स तक को जमा सकता है। इस प्रोसेस में फीनिक्स रेन को लाइफ और डेथ के बीच में स्टक होने वाला एक्सपीरियंस होने वाला था। जेंगी ने कहा, एक बार से शायद काम नहीं बनेगा,